हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग का क्या मतलब होता है और उसके क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंदर आपको टोटल 4 मॉडल्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन आपका रहेगा ब्रूनर्स कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, सेकेंड वन मास्टरी लर्निंग मॉडल, थर्ड इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, and the fourth one, that is last one, is Glazer's basic teaching model। तो ये चारों मॉडल अलग से इनके लिए वीडियो मैंने अपलोड करी है, वो आप देख सकते हैं। तो ये 4 मॉडल आपको इस यूनिट में पर्टिकुलरली मॉडल्स ऑफ टीचिंग के अंडर पढ़ने हैं। बट उससे पहले ये जब हम मॉडल्स पढ़ें ये चारों, उससे पहले एक चीज इम्पॉर्टेंट है कि हम जान ले कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग आखिर होता क्या है। तो वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे, प्लस हम जानेंगे मॉडल्स ऑफ टीचिंग के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। देखिए, किसी भी टॉपिक को करने से पहले एक चीज बहुत आवश्यक हो जाती है कि हम देख ले कि प्रीवियस ईयर में वो पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस कैसे आए हैं। तो मॉडल ऑफ टीचिंग का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसको आपको छोड़ना नहीं है एंड करना ही करना है। तो क्वेश्चन ये आपका 16 मार्क्स में भी आ सकता है और 4 मार्क्स में भी आ सकता है। 16 मार्क्स में कुछ इस तरह से आता है, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल्स ऑफ टीचिंग, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स एलिमेंट्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट है कि आपको मीनिंग बताना है, पहले समझाना है कि मॉडल्स ऑफ टीचिंग होता क्या है, एंड देन आपको उसके एलिमेंट्स लिखने हैं और उनको एक्सप्लेन करना है। शॉर्ट नोट में जो ये 2 पार्ट कंबाइंड होके 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, अगर हम इनको अलग अलग कर देते हैं तो यहाँ पे ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग। देखिए, मॉडल 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक मॉडल वो होता है जब हम किसी को फॉलो करते हैं, मतलब किसी से प्रेरणा ले लेते हैं। एक तरह से क्लास में बच्चों के लिए टीचर रोल मॉडल हो सकता है, मतलब बच्चे उससे अच्छी आदतें जाने, टीचर का गुड हैबिट अपनाएं, टीचर को देखें और उसी हिसाब से बिहेव करें। देखिए, अक्सर छोटी क्लासेस में ऐसा होता है कि बच्चे टीचर की तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस एज में बच्चों के लिए टीचर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एंड उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। सेकेंड इज इन अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट। देखिए, किसी चीज का मॉडल मतलब कि एक छोटा सा मिनिएचर बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। देखिए, कोई भी बिल्डिंग अगर बनाई जाती है, कुछ भी, चाहे वो ऑफिशियल बिल्डिंग हो, किसी का घर हो, चाहे वो कोई हिस्टोरिकल प्लेस हो या कुछ भी हो, आप पार्लियामेंट की भी बात करोगे, ताजमहल की भी बात करोगे, अपने घर की भी बात करोगे, तो हर चीज ये नहीं है कि सीधा बना दी जाती है। देखिए, ये सदियों से चला आ रहा है कि कोई भी अगर बिल्डिंग, इतनी बड़ी चीज जिसमें इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, इतने सारे पैसे लगते हैं, तो उसका पहले एक छोटा मॉडल यानी कि एक तरह से मिनिएचर प्रिपेयर किया जाता है। देखिए, ताजमहल भी जब बना था तो उससे पहले उसका एक छोटा सा मॉडल बनाया गया था। उसमें सारा कुछ दर्शाया जाता है एक मॉडल में कि कैसी सीढ़ियां होंगी, कैसा शेप होगी एक बिल्डिंग की, कहाँ पे विंडोज होंगी, कहाँ पे डोर होंगे, कहाँ पे पर्टिकुलर स्टेयर्स होगी, कहाँ ओपन एरिया होगा। तो ये सब चीजें एक एकदम डिटेल्ड व्यू ऑफ बिल्डिंग उस मिनिएचर में होता है, एंड जब वो तैयार हो जाता है वो छोटा मॉडल, तब बड़ी बिल्डिंग जाके बननी तैयार होती है। Models of teaching have been developed to help a teacher to improve his capacity to reach more children and create a richer and more diverse environment for them। देखिए, अब हमें पता चल गया कि मॉडल का मतलब क्या होता है, बट अब जब टीचिंग मॉडल्स की बात आती है तो टीचिंग में मॉडल का क्या मतलब है। देखिए, ये एक टीचर के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरह की टीचिंग होगी, कैसे होगी, क्या उसके परिणाम होंगे, ये सब एक मॉडल ऑफ टीचिंग से हमें पता चलता है। मतलब टीचिंग के अंदर जितनी भी क्रिया होनी है और उसके बाद क्या बच्चों पर असर पड़ेगा, वो एक मॉडल ऑफ टीचिंग से हमें पहले ही ज्ञान हो जाता है। तो मॉडल ऑफ टीचिंग जो है वो एक तरह से डेवलप करता है
टीचर को इम्प्रूव करने में अपनी कैपेसिटी को, कि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए, मतलब बच्चों के अंदर ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावित रूप से ग्रहण करवा पाए। अकॉर्डिंग टू ब्रूस आर जॉयसे, एक थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये डेफिनेशन दी है, मॉडल्स ऑफ टीचिंग कैन बी डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शनल डिजाइन which describe the process of specifying and producing particular environmental situation which cause the student to interact in such a way that a specific change occurs in their behavior। देखिए, टीचिंग का मतलब हमारे लिए क्या होता है कि बच्चे को हमने पढ़ाया, बच्चे ने उसको समझा, सीखा और प्लस उसको अपने बिहेवियर में एडॉप्ट किया। टीचिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने पढ़ा दिया, बच्चों ने समझ लिया, खत्म। नहीं, देखिए, टीचर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि वो ऑब्जर्व करे, बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करे। क्या बच्चों के बिहेवियर में परिवर्तन आ रहा है? क्या जैसे वो पहले बिहेव कर रहे थे, कुछ पढ़ाने के बाद, हर एक क्लास को पास करने के बाद, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने के बाद, क्या उनके बिहेवियर में परिवर्तन आता है या नहीं? कि ब्रूस आर जॉयसे ने बोला है कि मॉडल ऑफ टीचिंग इसलिए डिजाइन होते हैं ताकि बच्चों के बिहेवियर में स्पेसिफिक चेंजेस आ पाए, जो भी इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच हो रहा है उसके द्वारा। Condition for carrying out the teaching process. They help in achieving desirable teaching-pupil interaction during teaching. The ultimate goal of bringing described changes in the behavior of pupil may be achieved through these designs. देखिए हमने टीचिंग मॉडल डिजाइन कर दिए, उसके बाद टीचिंग भी हो जाती है और बच्चों के कुछ डिजायर्ड बिहेवियर्स होते हैं उसके बाद, जो मॉडल ऑफ टीचिंग में सेट होते हैं। तो वो कैसे पता चलता है कि टीचिंग सही तरीके से हुई है या नहीं, जो मॉडल डिजाइन किए गए थे वो अचीव हुए हैं या नहीं? वो पता चलती है कि जब बच्चों के बिहेवियर में जो डिजायरेबल चेंजेस, जो चेंजेस एक टीचर लाना चाहता है, वो आए हैं या नहीं। Model of teaching consists of guidelines for designing educational activities and environments. It is meant for creating suitable learning environment. देखिए मॉडल ऑफ टीचिंग से ही वो गाइडलाइन सेट होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर एजुकेशनल एक्टिविटी को करने के लिए जरूरी होती है। मतलब एक तरह से जो भी एजुकेशनल एक्टिविटीज हमें करनी है उसके लिए एक एनवायरनमेंट सेट हो जाता है। तो ये मॉडल ऑफ टीचिंग में ही प्री डिसाइडेड हो जाता है एंड वो हेल्प करता है, पर्टिकुलरली जब टीचिंग हो उसके अंदर ये सब चीजें पहले से ही सेट हों। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बिल्डिंग को प्रिपेयर करने से पहले उसका एक छोटा मॉडल बन जाता है, मिनिएचर टाइप बन जाता है। तो ऐसे ही पढ़ाने से पहले पढ़ाने की क्रिया का, टीचिंग का मॉडल तैयार हो जाता है। तो उसी में प्री डिसाइडेड हो जाता है कि जो एजुकेशनल एक्टिविटीज हैं वो कैसे डिजाइन होंगी, कैसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। फर्स्ट वन इज फोकस, देन सिंटेक्स या फिर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं इसको, देन प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, द सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स। देखिए ये सारे एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे एंड हम एक एक करके अब इन एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज फोकस। फोकस इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ समथिंग। देयर इज अ पर्टिकुलर फोकस और ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल्स। कीपिंग दिस फोकस इन माइंड, द टीचिंग मॉडल इज डेवलप्ड. It is central aspect of teaching model. Therefore, model differ from one to another in terms of its primary objectives or focal point or its intended outcomes. देखिए जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि एक बिल्डिंग को बनाने से पहले उसका एक छोटा सा मॉडल तैयार होता है, तभी मेन बिल्डिंग बननी रेडी होती है। तो देखिए कई बार अगर सपोज एक घर का मॉडल बन रहा है, किसी को घर बनवाना है और उसका एक छोटा मॉडल तैयार किया जा रहा है, तो उसमें
हर कस्टमर की, हर क्लाइंट की अपनी एक चॉइस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक घर का एंट्रेंस ईस्ट में चाहिए होगा, किसी और को वेस्ट में, किसी और को साउथ में। मुझे एक पर्टिकुलर 200 गज के घर के अंदर 4 रूम्स ही चाहिए होंगे, किसी और को उसमें 2 चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे। किसी को किचन छोटा चाहिए, किसी को बड़ा चाहिए, किसी को स्टेयरकेस चाहिए, किसी को 2 फ्लोर बनवाने हैं, किसी को 1 फ्लोर बनवाना है, किसी को पर्टिकुलर रूम में 2 विंडोज चाहिए, किसी को 1 चाहिए। तो ये सब डिपेंड करता है क्लाइंट टू क्लाइंट। ऐसे ही टीचिंग मॉडल में ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल पे कि उसका फोकस ज्यादा किसकी तरफ होगा, उसका सेंट्रल पॉइंट या फोकस बेसिकली कहाँ पर होगा। ये हर एक टीचिंग मॉडल जितने भी डिजाइन्ड है, सबका केंद्र बिंदु, सबका फोकस अलग अलग चीज पर होता है। Next is structure or syntax. It is described the model structure and includes a sequence of steps involved in the organization of the model. In this step, the series of teaching activities are decided. The teaching activities are so arranged that those situations occur which can contribute to achieving the required objectives. The main purpose of this structure is to establish a relationship between the steps and phases of activities. Entire teaching process moves in a systematic manner. देखिए, जो टीचिंग मॉडल सेट होते हैं, पहले तो आप एक बात जान लीजिए कि वो टीचिंग मॉडल सिर्फ इसलिए सेट नहीं होते हैं कि आपने उन टीचिंग मॉडल्स को अपने टीचिंग कोर्स के दौरान पढ़ा एंड वहां तक वो सीमित रह गए। बिल्कुल नहीं, ये आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि कल को जब आप टीचिंग करें तो आप इनको अप्लाई करें। देखिए, हर टीचिंग मॉडल का केंद्र बिंदु अलग है, ये हमें पता चल गया। अब जो उस पर्टिकुलर टीचिंग मॉडल में सिखाया जा रहा है, जो टीचिंग मॉडल बना दिया गया है, उसको अप्लाई कहाँ करना है, वो क्यों बनाया गया है कि जब आप टीचिंग करें तो उसको अप्लाई करें। तो जो आपका टीचिंग प्रोसेस जब आप करेंगे तो वो पर्टिकुलरली आपका सीक्वेंस में होना चाहिए, स्टेप्स में होना चाहिए, मतलब कि वो ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। आपका जो भी टीचिंग मॉडल आप अपनी टीचिंग के लिए सेलेक्ट करें, वो प्रॉपर्ली आपका ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए। तो बेसिकली जब हम टीचिंग करेंगे तो वो ऑर्गेनाइज्ड हो, प्लस उसमें हम क्या क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व करते हैं, कैसे अरेंजमेंट करते हैं, कौन से टीचिंग एड्स यूज करते हैं, एंड प्लस बच्चे कितना सीख पाते हैं। तो बेसिकली जो हम टीचिंग कर रहे हैं, किस स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, वो ही है ये स्ट्रक्चर और सिंटेक्स का पॉइंट। Next, the third one is principle of reaction. It is concerned with the teacher's reaction to the students' responses. This portion of model alerts the teacher on how to react to the questions of the students. It is here that the teaching learns whether the learner have been actively involved in the teaching model processes and steps. Principle of reaction tell the teacher how to regard the learner and how to respond to what the learner does during the use of the model. Often responses in using designated material be appropriate and specifically specific. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन बेसिकली वो एलिमेंट है जो बताता है कि टीचर का रिएक्शन बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। जब जब बच्चे कुछ रिस्पॉन्स करें, कुछ क्वेश्चन पूछे, तो उसमें टीचर का रिएक्शन कैसा होना चाहिए। कुछ सपोज बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं उस पर कैसे रिएक्ट करूंगी। देखिए, हर तरह के टीचर होते हैं, आपका बिहेवियर आपको डिफरेंट मिलेगा, मेंटालिटी डिफरेंट मिलेगी। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ टीचर कि आपका रिएक्शन कैसा हो। तो ये एलिमेंट बेसिकली वही बताता है। प्लस जो बच्चे क्लास में कुछ लर्न कर रहे हैं, जो भी टीचर बता रहा है उसको सुन रहे हैं या नहीं, जो स्टेप्स टीचर बता रहा है वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं, या जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं या नहीं, ये भी इस मॉडल के अंदर देखा जाता है। नेक्स्ट इज जो भी टीचिंग मॉडल मैंने यूज किया है या टीचिंग एक्टिविटी मैंने यूज करी है या टीचिंग एड्स जो भी है, वो पर्टिकुलरली टॉपिक के स्पेसिफिक हैं, बच्चों के अप्रोप्रिएट हैं या नहीं।
जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं वो प्रॉपरली डेजिग्नेटेड मटेरियल है या नहीं है, स्पेसिफिकली सेलेक्टेड है मटेरियल या नहीं है, वो ये प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन बात करता है। Next is number 4, the social system. The social system describes the interaction between student and teacher, as each model is viewed as if were in mini society. Since every teaching model is different, each model will have its own specific social system and rules of engagement. The most purpose of this element is to control and bring about a change in the behavior of the student. देखिए ये भी बहुत सारे मॉडल्स में होता है। देखिए बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब मॉडल्स पढ़ते हैं चारों की सारे मॉडल सिमिलर लगते हैं। देखिए जो भी एलिमेंट्स हैं वो हर एक मॉडल के अंदर आपको मिलेंगे, किसी के अंदर कोई एलिमेंट ज़्यादा मिलेगा, कोई कम मिलेगा, सिर्फ यही डिफरेंस होगा, वरना आपको सारे एलिमेंट्स मिलेंगे। तो वो ऐसा लग रहा होगा आपको जब आप पढ़ोगे या जिन्होंने नहीं पढ़ा है कि चारों मॉडल सेम होते हैं, बट वो सेम नहीं होते हैं। सबका जो एलिमेंट्स मेजरमेंट्स होती हैं वो अलग होती हैं। किसी के जरिए से फोकस ज़्यादा बताया होता है, किसी में प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, किसी में सोशल सिस्टम। तो इसी तरह से सब एक दूसरे से अलग होते हैं। चलिए देखना ही एक सोशल सिस्टम है एंड अपने ही एक डिजायर्ड हम चेंज जो बच्चों में लाना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग बातें कही गई हैं। हर एक कहते हैं सोशल सिस्टम एलिमेंट क्या होता है। इसमें बात की गई है जो स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है, जो कम्युनिकेशन बेसिकली होता है। देखिए टीचर और स्टूडेंट जब एक तरह से टीचिंग प्रोसेस होता है तो वो एक तरह से मिनी सोसाइटी बन जाती है। अगर अब मैं स्कूल का एग्जांपल लेके आपको समझाऊं तो बच्चे रोज स्कूल आते हैं, टीचर भी आते हैं एंड वो पढ़ते हैं अपनी पर्टिकुलर क्लास में, तो स्कूल एक तरह से उनके लिए मिनी सोसाइटी वर्क करता है। तो बेसिकली इस द सोशल सिस्टम में ये बोला गया है कि जो इंटरेक्शन टीचर और स्टूडेंट के बीच हो रहा है वो एक मिनी सोसाइटी में हो रहा है। हर मॉडल में जो सोशल सिस्टम है वो अलग होगा एंड जो ये सिग्निफिकेंट पर्पस जो है इस एलिमेंट का वो है कि बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस आए। हर एक टीचिंग मॉडल के अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अपना ही एक ऑफ टीचिंग में। नेक्स्ट देख लेते हैं। Next, the fifth one is support system. This refers to any addition requires beyond the visual general human skills and capabilities from the teacher, and the facilities are scheduled available in an ordinance classroom. The support would also include special books, films, laboratories, kits, reference materials, permissions for research, other facilities, etc. This step is related to the success or the teaching, that is, it is seen whether the proposed objectives are achieved or not. The strategy adopted for teaching process has been effective or ineffective. इस एलिमेंट में बात की गई है कि एडिशनल प्रोवाइड कराना, जैसे कि स्पेशल फिल्म्स हो गई, लेबोरेटरीज हो गई, स्पेशल बुक्स हो गई, रेफरेंस मटेरियल्स हो गई, परमिशन फॉर रिसर्च या अदर फैसिलिटीज हो गई। एक तरह से स्कूल की भी बात की जाए तो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ क्लासरूम है, बच्चा क्लास में आता है और फिर पढ़कर वहीं से अपने घर चला जाता है। देखिए एक स्कूल में लैब्स भी होती हैं, बच्चा वहाँ से भी कुछ सीखता है जाकर वहाँ पर। लाइब्रेरीज भी होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की एवी रूम्स जिनको हम बोलते हैं, फिल्म्स वगैरह दिखाई जाती हैं बच्चों को वहाँ पे। एजुकेशनल बहुत सारी फैसिलिटीज स्कूल में होती हैं। तो वही है कि सपोर्ट सिस्टम भी एक तरह से टीचिंग मॉडल में सेट होता है, वो भी एक एलिमेंट है टीचिंग मॉडल का। तो डिफरेंट टीचिंग मॉडल में डिफरेंट टाइप के सपोर्ट सिस्टम्स की बात की गई है। अब देखिए जो भी स्ट्रैटेजी हमने टीचिंग के लिए यूज की है वो इफेक्टिव थी या नहीं थी, जो भी सिस्टम्स यूज किए गए हैं टीचिंग के लिए वो इफेक्टिव थे या नहीं थे, वो भी टीचिंग प्रोसेस के बाद पता चलता है। Then the next is application and effects. Each model attempts to implement some changes in learners and influence their thinking, feeling, social interaction or physical movements in some way so that those changes can be transferred other situations and experiences.
देखिए सबसे लास्ट में इस एलिमेंट को लिखा गया है। क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये आखिर में देखता है कि जो भी हमने प्लान किया, जो भी टीचिंग मॉडल सेट किया, जो भी उसमें बात की गई, वो क्यों की गई कि बच्चे में चेंजेस आए। एजुकेशन बेसिकली क्यों है कि कुछ चेंजेस बच्चे के बिहेवियर में, उसकी थिंकिंग में, उसके एक्शंस में आए। तो वो जो भी अब तक हमने प्लानिंग की, जो टीचिंग मॉडल सेट किए, जो भी उसके एलिमेंट्स हैं, ये एलिमेंट है कि वो सारे एलिमेंट्स कितने अचीव हुए, कितने नहीं, कितने चेंजेस हम बच्चों में ला पाए, उनकी थिंकिंग में, फीलिंग में, सोशल इंटरेक्शन में या फिजिकल मूवमेंट्स में। तो वो पता चलता है हमें पर्टिकुलरली एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स एलिमेंट के थ्रू। तो यही 6 एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। एंड आखिरी में यही कहना चाहूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड साथ में एक बेल आइकन होता है, आप उसको भी प्रेस कर दें, साथ में ऑल पे टिक कर दें ताकि आपको हमसे जुड़ी सारी वीडियोस मिलती रहें। टीचिंग मॉडल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।